यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। जी हाँ दोस्तों, ये तीन शब्द हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने के लिए बहुत अहम है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता में मुख्यतः 4-5 बिंदु हैं। जैसे शादी संबंधी, शादी यानी कि हिंदू मुसलमान से शादी कर लेता है या सिख हिंदू से शादी करता है या क्रिश्चियन मुस्लिम से शादी करता है। तो इन सभी चीज़ों में आगे आने वाले समय में जो भी दिक्कतें होती हैं वो दूर हों। जैसे मुस्लिमों में मान्यता है 4 शादी करने की, लेकिन हिंदू 1 शादी पर रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए शादी के संबंध में अगर समान नागरिक संहिता आएगी तो इससे हमारे को बहुत फ़ायदा होगा, हमारे न्याय व्यवस्था को काफ़ी आसानी होगी। इसी प्रकार प्रॉपर्टी यानी वसीयत। अभी क्या होता है, हिंदुओं में महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार है, लड़कियों को, लेकिन मुस्लिमों में इस प्रकार का अधिकार नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिलता वसीयत में। इसी प्रकार बच्चा गोद लेने संबंधी, बच्चा गोद लेते समय हिंदुओं को तो अपनी प्रॉपर्टी में से अपना गोद ले हुए बेटे को, बच्चे को, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उसे समान अधिकार देने पड़ते हैं। लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं है, वो चाहे तो अपनी वसीयत में से उसको कुछ दे या ना दे। तो समानता नहीं है। अब उस बच्चे का क्या कसूर था, जो गोद लिया गया उसका क्या कसूर था? लेकिन अब वो तो अनाथ से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में हो गया बड़े होकर, उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार अगर कोई स्त्री तलाक लेती है तो उसके बाद मेंटेनेंस। अब अगर कोई हिंदू लड़की है और उसका मुस्लिम से विवाह हो गया, लेकिन तलाक लेने के समय हिंदुओं में तो उसको पूरा अधिकार मिलता है, मेंटेनेंस मिलती है, लेकिन मुस्लिम ऐसा नहीं मानते, तो इसमें समानता का अधिकार आ जाएगा। इसी प्रकार बहन बेटियों को समान एक नज़र से देखा जाए। तो इसी तरह से देखा जाए तो ये समान नागरिक संहिता बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देगी। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यूसीसी कानून दुनिया के अनेक देशों में लागू हो चुका है और अनेक देशों के साथ साथ हिंदुस्तान के भी गोवा प्रांत में 1961 से लागू है और चल रहा है। साथ में बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता के समर्थक थे और भारतीय न्याय व्यवस्था भी अब धारा 44 जो समान नागरिक संहिता की ओर इंगित करती है उसको लागू करने के पक्ष में है। इसके साथ में बुद्धिजीवियों का भी मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से हिंदुस्तान में एकता बढ़ेगी, वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति खत्म होगी, अदालतों पर पड़ने वाला जो व्यर्थ का बोझ है जिसमें ये डिफाइन ही नहीं है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सब डिफाइन हो जाएगा और सभी के लिए न्याय करने में बड़ा आसान हो जाएगा। और जब ये सब चीज़ें होंगी तो हिंदुस्तान तीव्र गति से आगे तो बढ़ेगा, प्रगति करेगा, दुनिया से कदम ताल करेगा और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। अब मुझे तो समान नागरिक संहिता में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लगती, परंतु आप लोगों का क्या मानना है? समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।